हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर गवर्नमेंट बजट चैप्टर. एज यू कैन सी द नोट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आई एम शेयरिंग द नोट्स दिस टाइम सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया वेयर आर वी एंड व्हाट आर वी डूइंग. ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपको जहां जहां चीजें अंडरलाइन करनी है वो आपको बता दी जाएंगी. देखिए, अब गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में गवर्नमेंट बजट का क्या रोल है और वो इकोनॉमी से कैसे कनेक्टेड है. दिस इज द होल चैप्टर. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बजट. पहले तो आपको मीनिंग समझना होगा. सो अगर आप जानते हो तो आपने बहुत बार बजट वर्ड रूटीन लाइफ में भी सुना होगा. पहले तो गवर्नमेंट को छोड़िए, पहले आप बजट को वैसे जब समझ लीजिए वर्ड बजट का मतलब क्या है. बच्चों, वर्ड बजट जैसे हम बोलते हैं घर में भी आपके पेरेंट्स बजट बनाते हैं. क्या बनाते हैं और क्या लिखते हैं वो बजट में. तो कभी पूछिएगा अपने पेरेंट्स से कि आप क्या घर में मंथली बजट बनाते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स बनाते हैं. सो व्हाट विल दे से इज, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लिखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है. से फॉर एग्जाम्पल, माई मंथली इनकम इज 50,000 rupees. Now what do I write in contrary or in contrast to this is my expenditure, कि मेरा इस मंथ का खर्चा कितना है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, आपके मम्मा और पापा भी बनाते होंगे कि एजुकेशन पर इतने पैसे लगेंगे, फूड एंड अदर आइटम्स पर इतने लगेंगे, मेडिकल बिल्स में इतने लगेंगे, अदर इमरजेंसीज में इतने लगेंगे, रेंट है तो रेंटल हाउस है तो रेंट में, गाड़ी में, ये सब हमने सब अपने रूटीन के खर्चे लिख दिए. एंड आई फाउंड दैट my expenditure is, say for example, 40,000 rupees. So बाकी के 10,000 I may keep it in the bank. So this is how we make the budget. This is personal budget. घर में जो बनाया जाता है बच्चों. अब क्वेश्चन आता है, एक बहुत बड़ी बात, गवर्नमेंट भी तो बजट बनाती है, गवर्नमेंट भी तो बहुत बड़ा घर चला रही है, घर आई मीन देश चला रही है. तो गवर्नमेंट भी इस तरह से अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाती है. अब गवर्नमेंट की लिस्ट कैसी होती होगी. गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उसमें पैसा लगेगा, राइट. फिर गवर्नमेंट की लिस्ट में और क्या आएगा, फ्री मेडिकल बिल्स जो है, फ्री मेडिसिन दी जाएंगी, उसमें पैसा लगेगा. फिर पुलिस और ये सब अपकीप पर जो है, कंट्री को चलाने के लिए, जैसे हमने यहाँ मेड का खर्चा लिखा, हमने सब लिखे, ऐसे इन्होंने लिखा कि भैया अपकीप ऑफ द कंट्री के लिए भी तो, या जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चा किया जाता है. तो गवर्नमेंट भी अपनी खर्चों की लिस्ट लिखती है, डिफेंस के लिए ये, एग्रीकल्चर के लिए ये, और ये सब लिख लिया खर्चा. ठीक है. और फिर इनकम कहाँ से होती है गवर्नमेंट को, इनकम कहाँ से होती है गवर्नमेंट को, इनकम होती है टैक्सेस से. हम पढ़ेंगे पूरी डेप्थ में, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रही हूँ कि जिस तरह से पर्सनल बजट बनाया जाता है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपने देश को चलाने के लिए उसका बजट बनाती है. अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल बजट एंड गवर्नमेंट बजट. कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा. पर्सनल बजट में हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने लिखा हमारी इनकम कितनी है, फिर उसके साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने अपनी एक्सपेंडिचर को नोट डाउन किया. बट गवर्नमेंट के केस में, गवर्नमेंट की बच्चों कोई भी रेगुलर इनकम नहीं होती. गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्रीज थोड़ी लगी हुई हैं, या कोई शॉप है, जिस तरह से हमारे लोगों का काम है, हम या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या बिजनेस है, या जॉब करते हैं, और हमारी ये फिक्स इनकम है, मोर और लेस फिक्स्ड है. बिजनेस में थोड़ी ज्यादा और कभी कम. लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऐसा फिक्स बिजनेस नहीं है जहां से उन्हें फिक्स इनकम आती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, पर्सनल में इनकम पहले लिखी जाती है और फिर खर्चा लिखा जाता है. गवर्नमेंट बजट में खर्चा पहले लिखा जाता है, फिर उस खर्चे के हिसाब से इनकम कहां से आएगी ये लिखा जाता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. सो in personal budget the very first thing what you write is the income, और इनकम के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग मैच करके आप एक्सपेंडिचर करते हो. घर में खर्चा इनकम को कीपिंग इन माइंड किया जाता है. लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर लिखा जाता है. से फॉर एग्जाम्पल 100 crores आर नीडेड टू स्पेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स.
नाउ गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट दिस, 100 करोड़ आएंगे कहां से? अब फिर इनकम सोचती है, फिर सोचती है चलो टैक्सेस लगा देते हैं, यहाँ से लेते हैं, वहां से, ये सब यहाँ से वहां से वाली आइटम्स जो है वो हम चैप्टर में जब जाएंगे तब हमें पता चल जाएंगे. सो आई एम श्योर आई मेड यू क्लियर what is the personal budget and what is government budget, how are they different. Let's move further. चलिए अब क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आए, what do you understand from government budget. पहली बात, ये एनुअल स्टेटमेंट है, एनुअली बनाई जाएगी. ओके, सो इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट, हर साल बजट प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट. सो पहला कीवर्ड. Then comes, it is showing item wise estimations of, they are just the estimations. Remember, ये कोई exact figures नहीं होती. Government prepositions लगाती है, government ex ante present करती है और estimations लगाती है. इस साल इतना approximately खर्चा होगा और उसके साथ हम इस तरह से approximately इतनी इनकम कलेक्ट कर लेंगे. तो वर्ड एस्टिमेशंस लिखना मत भूलिएगा. कब, कौन सी चीज के एस्टिमेशंस? रिसीट्स के एंड एक्सपेंडिचर्स के. कब के लिए बेटा? फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर से मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर. ओके, सो इट इज द फाइनेंशियल ईयर. तो आपको बजट का मीनिंग लिखने के लिए ये 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और साथ में इनका रेफरेंस भी. इट्स एन एनुअल स्टेटमेंट. In this we record the estimations किसके? Expenditures और income के. कब के लिए? Financial year के लिए. So I don't think so you have to learn the meaning of budget. You should only remember these keywords और इन्हें एक लाइन में एडजस्ट कर दें अच्छे से. Clear? चलिए नेक्स्ट लाइन पर आइए. The receipts and expenditures shown in the budget are not the actual figures. हमने क्लियर कर दिया, they are just the estimations. But the estimated values for the coming fiscal year. Remember, हम बजट फ्यूचर के ईयर का बनाते हैं, तभी तो एस्टिमेशंस लगा रहे हैं. पिछला होता तो हम बता देते भैया इतना है. समझ गए? नाउ एक और बात जो याद रखनी है, बजट कैसे बनता है बच्चों. देखिए, स्टेट बजट भी होते हैं. ठीक है, इसका मतलब इट्स समथिंग लाइक टेक एन एग्जांपल. जैसे आपके पेरेंट्स हर मंथ कुछ ना कुछ ग्रोसरी बाय करने या बाहर से कोई भी बेसिक चीजें खरीदने जाते हैं, तो बच्चों से पूछते हैं आप अपनी अपनी लिस्ट भी दे दो अगर आप कुछ चाहिए तो. सो व्हाट डू? यू मेक अ लिस्ट एंड यू गिव इट टू योर पेरेंट्स. ठीक है, ये भी मुझे बेसिक चीजें, ये अगर आप जा ही रहे हो मार्केट और प्लान कर रहे हो तो मुझे भी ये सब चीजें चाहिए, होता है ना ऐसे. फिर दे सिट विद यू, दे नेगोशिएट ऑल्सो. ये क्यों चाहिए बेटा? ये तो आपने पिछली बार लिया था, अभी पड़ा होगा आपके पास. होता है ना ऐसे, इस चीज की क्या जरूरत है. ठीक है, सो इट मीन्स दे नेगोशिएट ऑल्सो समटाइम्स. और फिर आपसे कहते हैं नहीं ये आइटम ठीक नहीं है, ये आपको नहीं चाहिए, ये भी नहीं, हाँ दिस वी विल बाय. बस मैं ये क्यों स्टोरी सुना रही हूँ? बिकॉज स्टेट को बोला जाता है अपने अपनी स्टेट का बजट बनाओ. अब स्टेट बजट बनाती है, स्टेट किसको देगी? सेंटर को. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बजट पहुंचा दिया जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी तरह जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ नेगोशिएट कर रहे थे, वो भी पूछेंगे स्टेट से ये क्यों चाहिए, इसके लिए क्या है, रीजन है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन व्हाई डू दे नीड फंड्स एंड फॉर व्हाट पर्पस दे आर आस्किंग फॉर. ओके, सो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड विद दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट स्टेट गवर्नमेंट इज सेइंग, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स दैट. फिर वो क्या करेगी? वो उन सारी स्टेट्स के से, ये सारी स्टेट्स हैं हमारी, जितनी हमारी स्टेट्स हैं, इन सब से बजट आया, उन्हें इकट्ठा करके जब कंपाइल करके बजट बनाते हैं बच्चों, उसे कहते हैं सेंट्रल बजट और यूनियन बजट. द वर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर इज यूनियन बजट. दिस विल श्योरली, और चांसेस आर वेरी हाई दैट दिस कैन कम इन एमसीक्यू. सेंट्रल बजट को, या जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, जो मेन बजट की बात हम कर रहे हैं, और इस चैप्टर में जो बजट की बात करेंगे, we will not talk about state budget क्योंकि हम गवर्नमेंट और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. we will only talk about union budget. बात समझ गए? तो यहां दिया है बच्चों आपको, it is known as union budget. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. क्लियर हो गया? अच्छा,
अब जब बजट बनता है, हमने कहा फाइनेंशियल ईयर, ये ईयर कहां से कहां है बच्चों? दो तरह के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर, ठीक है, एक सेकंड ठहरिए जरा, इसको हम क्लियर कर दें। ओके, कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of January to 31st of December. The second type of year is fiscal year, financial year, जो स्टार्ट होता है 1st of April से। आपका जो स्कूल होता है वो फाइनेंशियल ईयर पे चलता है 31st of March। बैंक की क्लोजिंग, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो फिस्कल ईयर पर ही काम करते हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस फिस्कल ईयर पर काम करते हैं। हमारा बजट भी फिस्कल ईयर पर ही काम करता है। सो इट इज गिवन हियर व्हिच फिस्कल ईयर वी फॉलो इन इंडिया, इट इज 1st April to 31st March। अब आता है बजट बनाता कौन है। ये बच्चों में जितने अभी तक के क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सब एमसीक्यू की प्रेपरेशन है। बजट बनाते हैं जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, निर्मला सीतारमन जी बनाएंगी इस बार का बजट। और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच पार्टी? ऑफ कोर्स द रूलिंग पार्टी। कौन है इस टाइम पर? बीजेपी इज इन द रूल। सो वो बनाते हैं। कहां प्रेजेंट करते हैं? इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। कब प्रेजेंट किया जाता है? लास्ट वर्किंग डे को चेंज कर दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ February. Now it has been changed. It is changed to first week of February. All right. So let me also change. Just a second. So it will be Parliament in. Okay. We will change this later. So आप इसको चेंज कर दीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ February। पहले ये लास्ट वर्किंग डे पर होता था, लेकिन ये कुछ सालों से चेंज कर दिया गया। So let's change that. कहाँ? इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ये प्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले, अब देखो बच्चों, February में प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट तो 1st April से होना, इतने मंथ पहले क्यों कर दिया? क्योंकि इस पर डिबेट की जाएगी पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन कैन ऑल्सो कम अप विद गुड सोल्यूशन, और मे बी दे कैन ऑब्जेक्ट व्हाई आर दे स्पेंडिंग मनी ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, व्हाई आर दे नॉट स्पेंडिंग ऑन दिस एरिया। सो इस तरह से डिबेट चलती है। जब डिबेट हो गई, फाइनल हो गया, सब अग्री कर गए इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, फिर उसे क्या कर दिया जाता है? उसे पास कर दिया जाता है। और फिर ये जो इतना टाइम इसलिए रखा February और March, ताकि इस पर डिबेट की जा सके अच्छे से, और फिर ये जब पास हो गया तो 1st April से विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। आई एम श्योर इट इज क्लियर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कराए गए हैं, ठीक है।